शाम के वक्त एक पाकिस्तानी सैनिक अपनी टीम के साथ सीमा पर बहादुरी से लड़ रहा है। गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, हवा में बारूद की गंध है। उसी समय उसका फोन बजता है। यह उसकी बहन का नंबर है। जैसे ही वह फोन कान पर लगाता है, उसकी बहन की टूटी हुई आवाज सुनाई देती है। सबको डरा धमकाकर जमीन के कागजात अपने नाम कर लिए हैं। कल सुबह वे पूरे गांव को उड़ा देंगे। बहन के आंसुओं की आवाज सुनकर उसका कलेजा फट जाता है, कि आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ है। चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कोई छू नहीं सकता। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास जाता है, अनुमति लेता है और बिना समय बर्बाद किए गांव के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसके चेहरे पर एक कठोर सैनिक और एक चिंतित भाई दोनों की झलक दिखाई देती है। गांव पहुंचते ही वह अपनी मां और बहन को गले लगाता है। सभी गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। सिपाही जोर से कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ ये गांव सुरक्षित है। वह अकेला ही आतंकवादियों के अड्डे की ओर चल पड़ता है, जो एक पुरानी और वीरान फैक्ट्री है। वह एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकता है। अंदर आतंकवादी हथियारों से लैस है और उनका सरदार एक कुर्सी पर बैठा है। सामने मेज पर जमीन के सारे दस्तावेज रखे हैं। सिपाही गहरी सांस लेता है और अचानक खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। बिजली की गति से वह आरपीजी लॉन्चर से हमला करता है। एक जोरदार धमाका होता है और कई आतंकवादी वहीं मारे जाते हैं। धुआं छोड़ते ही वह पिस्तौल निकालता है और सीधे सरदार पर गोली चला देता है। कुछ ही पलों में बाकी आतंकवादी भी ढेर हो जाते हैं। हवा में सिर्फ गोलियों की गूंज रह जाती है। वह मेज से दस्तावेज उठाता है और गांव लौट आता है। वह जमीन के दस्तावेज सभी को लौटा देता है। सभी गांव वाले सिपाही का शुक्रिया अदा करते हैं। सिपाही गांव के चौक में खड़ा होकर सभी को अलविदा कहता है, फिर अपनी वर्दी पहनता है और वापस ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन आपने अभी तक सिपाही को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।